ठीक है। अब्राहम जी के भतीजे ने उनसे एक जगह का टुकड़ा मांगा। उन्होंने उनसे झगड़ा नहीं किया, उन्होंने बोला कि आप ये चीज़ आपने लेनी है तो आप ले लो। उनकी बीवी ने उनके कान में आके बोला, कहते कि ज़मीन का इतना अच्छा टुकड़ा है, आपने ऐसे क्यों किया, इसके साथ जो झगड़ा ऐसे कोई काम क्यों नहीं किया, आपने इतनी आसानी से उनको क्यों दे दिया। तो उन्होंने कहा, झल्ली औरत, उसमें बरकत नहीं, बरकत उसमें जो तेरे सामने खड़ा है। सामने प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, आप लोग अपनी औकात दिखा रहे हैं, नौटंकी दिखा रहे हैं, किसी को बाथरूम आ रहा है, किसी को कहीं को जाना है, कहीं को क्या जाना है। कोई टाइम टेबल रखो, कहाँ पे कहाँ बैठे हो, कहाँ पे नहीं बैठे, किस चीज़ का आप निरादर कर रहे हो, किस चीज़ का आप निरादर कर रहे हो। पवित्र आत्मा का, जिसने 6 दिन मेहनत की होती, सुबह 4-4 बजे तक जो इंसान जागता है उसको पता कि मैंने कैसे कमाया होता है। मुंह उठा के किसी को बाथरूम आ रहा है, किसी ने जाना है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। आप आओ करके दिखाओ, हम बैठ जाते हैं, आप करो जो होता है आपसे करो। आप भी जरा पूछ के जरा दुआएं करते हैं, हाँ जी बता दो जी किसके लिए क्या करना है, क्या हुआ है जी, कहाँ पे जाना है, ये अटके वो मुश्किल होगी। प्रभु बताते हैं, मैं आता हूँ, लेट हूँ, लेकिन देखो जब मैं आता हूँ, जैसे वाईफाई नेट आप डाटा ऑन करते हो उसी टाइम वो कनेक्शन जुड़ जाता है। प्रभु की आत्मा, मैं कहता हूँ कि मैं घमंड नहीं करता, प्रभु की आत्मा तरसती होती है। कभी वेदी पे आए तो प्रभु अपना काम करना शुरू करते हैं, प्रभु बोलना शुरू करते हैं, प्रभु मुझे सुनाते हैं, मैं बोलता हूँ, ये मैं कमाता हूँ रोज। मुझे इतना बात नहीं होता, लोग करते हैं यार पास्टर हैं, ये कलीसियन लोग इतने साल से, ये इनकी अगर ये इनकी बुद्धि है, इतना आप लोग निरादर करते हो। किसी को ले हैंड हो रहा तो पीछे से उसको पहले चिंता होती है, उसको खड़ा कर दे। जिस प्रभु जो गिरा रहे हैं यहाँ पे गद्दे बिछे होते हैं, कुछ नहीं होता, अपनी बुद्धि को सही करो। वो गिरेगा लेकिन आप आत्मा की ओर में गिर जाओगे, क्योंकि आपका ध्यान आत्मा की ओर नहीं उसकी ओर है। कहीं उसको छोड़ना लग जाए, कहीं उसको कुछ ना हो जाए। जिसको परमेश्वर ने मारना है वो मर जाएगा, मौत उसको खुद अपने पास ले जाएगी उस समय जब आएगा। जिसे परमेश्वर ने बचाना है, परमेश्वर मौत के मुंह से निकाल के लेके आएंगे। लेहन किसी की होती है, दिक्कत किसी की होती है, कभी हाथ लगाते, कभी क्या करते क्या सीखा इतने सालों में समझ नहीं आती। मतलब ये है कि उस चीज का आदर करो। अगर आपसे होता है तो आप करके दिखाओ, हम बैठ जाते हैं। खुला चैलेंज है, आप करके दिखाओ, मैं बैठता हूँ, जो होता है करके दिखाओ। आओ 11 बजे 12 बजे आपको नींद, आधा आप सो भी लेते हो, यहाँ पे आके बाद में नौटंकी करते हैं, हमने प्रार्थना करते हैं, ये होगा वो कहाँ होता है। अगर अभिषेक आपके साथ 6 दिन चले तो 7वें दिन आपका चेहरा सूरज की तरह चमके। प्रॉफिट मूसा जी के ऊपर वो अनॉइंटिंग थी, लोग देख नहीं पाते थे। आपको तो लोग देखते कहलाने में तो मेरा सारा दिन नहीं खराब हो ना। जितनी गाली मुझे निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रभु बढ़ा रहे हैं। बुरा सोचते बोलो, गंदा बोलना बोलो, जितना आप करोगे परमेश्वर मुझे उतना बढ़ाता जाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं उल्लू की तरह जागता हूँ रात को, जैसे उल्लू जागते हैं। सुख सुविधाएं सब घर में ऐसी है, पंखा तक नहीं चलता रात को, बिना पंखे के पसीने जैसे पानी बहता है वैसे बहता है। आप लोगों को गर्मी महसूस हो रही ना, 1 के 2 लगा रही, अभी भी दिल में चिंता है, इतनी गर्मी कब खत्म होगा, कब खत्म जाएगा। मैं कोट डाल के यहाँ पे खड़ा हूँ बिना पंखे से। आदत हो गई उस चीज़ की। ये चीज़ें गर्मी या ठंड परेशान नहीं करती, परेशान वो करता है कि खुदा का अभिषेक नहीं है, नाम के आगे पास्टर है, आदर नहीं है आत्मा का, नाम के आगे प्रॉफिट है, आदर नहीं है। परेशान वो चीज़ करती है, वेदी पे खड़े हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे, भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं हो रही, काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। इंसान अपने नहीं मानता कि मेरी प्रार्थना नहीं की इसलिए भविष्यवाणी पूरी नहीं, काम नहीं हुआ। वो चीज़ परेशान करती है कि वो चीज़ क्यों नहीं है। अगर हम कहते हैं हम सेवा करें, लेकिन वो बात अच्छी होती है कि परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपसे अपना काम लेना, वो चिंता दुखी करती है, वो चीज़ें परेशान करती है। गर्मी सर्दी परेशान नहीं करती। आपने देखा मैंने पूरा सर्दी बिना जैकेट की उन चीज़ों को बिताया, मैंने अपने जिस्म को उस चीज़ का आदि बना दिया। थोड़ी सी गर्मी पड़ती, हाय घबराहट, हाय उल्टी, हाय सर्दी, क्या करोगे उस परमेश्वर के लिए। मैंने बताया प्रॉपर्टी यूहन्ना जी को तेल में कर दिया। ये तो पंखे हैं, आपके घरों में कूलर ऐसी चीज़ें हैं, फुले में गर्म तेल में उगा दिया भविष्यवक्ता को, हुआ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ईमान किसके ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर था। आपका ईमान पेट के ऊपर, हाय पोटे निकल गई, फिर क्या, हाय बाथरूम आ गया, मैं काला लगा। क्या करते हो तुम लोग, कामों की चिंता, कहाँ 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 कहाँ, तो सारी जिंदगी घंटे 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 बज जाते हैं। इसलिए नहीं, उन्होंने इसलिए कहा कि खुदावन का राज को खोलो, बरकतें पीछे पड़ जाएंगी। जो कुछ था उसने दे दिया, उसने बोला कि उसने दे दिया। मुझे कहता मुझे क्या चाहिए परमेश्वर, मुझे मुक्ति चाहिए। पास्टर अलका जी के अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो आए, और वाले उन्होंने उनका भी 10वां दे दिया। आप लोग अपनी कमाई का 10वां नहीं देते। पिछले सप्ताह ही आगे गए तो उनका जितना बनता था उनसे 200 रुपया ज़्यादा वो दे के गए। और पागल होते ना बेटा,
आप सैलरी भी नहीं देते, अपनी सैलरी में से जो भी वो भी निकाल के चल जमा करके चल, ये किस्त काट दूंगा, ये प्रॉपर्टी बना लूंगा, इसका ये कर लूंगा, उसको वो कर लूंगा। तो परमेश्वर क्या करे आपके लिए? परमेश्वर क्या करे आपके लिए? आपको अपनी चिंता है, परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर की भवन की चिंता नहीं। एक महीना पहले, एक सप्ताह पहले इनकी और सिस्टर सुनीता जी की क्या होती है, वो मेंबरशिप आ जाती है। मैं ये चीजें इसलिए बोलता हूँ, जब हम वेदी पे हम प्रभु का काम करते हैं ना, देखो कितने 4 महीने अभी मेरी जिंदगी में पीछे चल रही है, प्रभु हमारा लिहाज नहीं करते, हम आपका लिहाज क्यों करें? वेदी पे कोई किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, रिश्ते नाते बाद में होते हैं। अब बिंदर आंटी जो लोग नहीं आ रहे, अगर शारा भाई चाहेंगे, जितने महीने हो गए हमारे पास फीस पड़ी है, 50 रुपये हर महीने का फाइन लगेगा अगर आपने लेनी है, नहीं तो अपने जहाँ जाना आप जाओ, आपको खुली आज़ादी। तभी तो बोलता हूँ आपको जल्दी आप जाओ, अब मत आओ। चर्च में से उठ के किसी ने जाना, जिसने आना वो ना आओ। चर्च चलता था, चर्च जब तक परमेश्वर की जिंदगी, परमेश्वर अपनी जिंदगी जिसको परमेश्वर चलाएंगे, परमेश्वर चर्च देंगे, वो चर्च चलेगा, चर्च बंद नहीं होगा। आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जाएगी, आप निरादर कर दे आत्मा का, उस आत्मा को नजरअंदाज करके आप चले जाते हो, उस आत्मा को नजरअंदाज करके आपको बाथरूम की, आपको पेट में दर्द हो रही है, आपको पोटी आ गई, आपको पानी पीना, आपका फोन आ गया। जो परमेश्वर 7 आसमान छोड़ के यहाँ पे आए, उसकी अहमियत नहीं है। लोग इतनी वहां पे पढ़ो क्या लिखते कमेंट में बाद में, वो चीजें ज्यादा हाईलाइट होती हैं, जितने अच्छे कमेंट हाईलाइट नहीं होते। जिन लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, बच्चे को चुप करो, बाहर मत जाओ, अंदर बैठ जाओ, रुक जाओ 5 मिनट, मुझे क्या लेन देना यार, मैंने प्रभु का काम करना, आएगा तो ले लेगा, प्रार्थना करूंगा तो प्रभु कर देंगे, नहीं तो जो करना करते रहो। फिर बोलते हैं प्रभु ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं, कैसे प्रभु करे, क्यों प्रभु आपके लिए करे? जो लोग इतने घंटे बैठते हैं, अपने जिस्म को खाक में मिलाते हैं, वो बेवकूफ थोड़ा है। जो लोग इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतने दिन से फास्टिंग कर रहे हैं, परमेश्वर को अपनी जबानी, अपनी जिंदगी दे दी, वो लोग पागल हैं। किसी चीज की चिंता नहीं, खाने की, पीने की, पहनने की, क्या सो रहे, क्या उठ रहे, उठते बाद में जनाने पहले तो वाले बनते, आलू वाले बना दे, ऐप बना दे, अचार बना दे, वो बना दे। कभी बोलते उठ के अपने वाइफ को, वाइफ भी बोलती आज हम फास्ट कर ले, दोनों बरकतें मांगते हैं, दोनों बरकतें मिल जाए, प्रभु ऐसे कर दो, प्रभु ऐसे कर दो। लेकिन इस बरकतों का ढंग जो होता है, बाइबल में देखो हर जगह पे परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा, और परमेश्वर ने वहां पे क्या कहा, जाके उनको बोलो उपवास कर ले। यूना जी प्रॉफिट जी को भेजा, उनको बोलो उपवास कर ले। बड़े बड़े प्रॉफिट के साथ जब ऐसे हुआ, उसने अपने कपड़े पहन लिए, राजों ने अपने वस्त्र उतार लिए, और क्या बोला, प्रचार कर लो, प्रार्थना कर लो। नौटंकी करने के लिए नहीं कहा। तो इधर को घूम रहा है, तो उधर को मैं देख के हैरान होता, क्या बोलूँ तो सूरवर का बाद जम्मू बना दिया, हमको ये बोल दिया। आप कुछ कमाया नहीं, किसी ने कमाया और देखा नहीं, हंगा बर्दाश्त नहीं होता। फिर बोलते प्रभु इतने साल सेवा की, ये मुश्किल क्यों आ गई, और क्या आएगा, और क्या आएगा? जब आत्मा बोलती, अभिषेक बोलता, उसका निरादर करते हो। कोई कहता फूक मारता, अभिषेक ट्रांसफर हो जाता, पखंड करता, और इतना हो जाता, फिर वापस ले लेता। आओ करके दिखाओ, ऐसे सही आप भी फूक मारो, आप भी अपने अभिषेक को ट्रांसफर करो, फिर वापस ले लो। देखो पवित्र आत्मा या खुदा आपकी मानते हैं? बोलते फूक मारता है, दिख जाता है, नबी बना फिरता बड़ा। आप करके दिखाओ, आप भी नबी बन जाओ। बाइबल में प्रभु ने मना थोड़ा किया, करो प्रार्थना 8-8 10-10 घंटे घुटने टेक के बैठो, करो प्रार्थना, आप मुझसे बड़े भविष्यवक्ता बन जाओ। आपको प्रभु खुली आंखों में दिखाओगे, करो सही, कुछ करो सही। सारा दिन फोन नहीं छोड़ना, टीवी नहीं छोड़ना, बातें नहीं छोड़नी, तो कहाँ प्रभु की आत्मा आपके अंदर काम करेगी? उसको चाहिए एक पवित्र जिस्म, एक शुद्ध बॉडी, एक शुद्ध सोच, एक अच्छे विचार, जिसके अंदर अनॉइंटिंग नाचे। अनॉइंटिंग नाचती है उसके अंदर। जैसे आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सोच रहे थे ना, इस औरत के साथ में किसी तरह से सो जाऊं, बस इस औरत को किसी तरह से मैं छू लूँ, बस इस औरत को किसी तरह से मैं किस कर लूँ, बस सोच वहीं पे। वैसे प्रभु की आत्मा जब आपके अंदर रहती है, वो सोचती है इस इंसान के द्वारा मैं अपना काम किसी तरह से कर लूँ, उसके सर में दर्द है वो ठीक हो जाए, उसको पैरालाइज है वो ठीक हो जाए, वो अंधा है वो चलने लग जाए, उसको प्राइवेट वार्ड में मुश्किल है वो चली जाए, क्योंकि उसके जिस्म में सोच ही ऐसी है, उसके अंदर अभिषेक ऐसा, उसको भूख ही ऐसी है। उसको पैसे की, सोने की, खाने की चीज़ों की भूख नहीं है, उसको भूख इसकी है अनॉइंटिंग की। अनॉइंटिंग के द्वारा ये सब काम होता है। फिर बाथरूम, पोटी, फोन कॉल्स, आना जाना कुछ नहीं देखता, फिर मसा देखता है, फिर मसा मेरे ऊपर कैसे बोलता। वो लड़की आई इतनी बड़ी बेदी से आगे,
अगर उसके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग होती है, अभिमान नहीं करता, मेरे ऊपर ले हैंड हो जाता। अगर उसके ऊपर अच्छी परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती, अगर वो परमेश्वर से अच्छे ढंग से चलती होती, तो इतने बड़े परमेश्वर का हम तो उनके जैसे प्रभु ने बोला कि जो उनके प्रॉपर्टी की मिट्टी शूज में पड़ती, मैं तो उसके लायक भी नहीं हूँ। लेकिन अगर उसके ऊपर अनॉइंटिंग होती तो मैं यहाँ से वहां तक जाता। अगर अभिषेक उसके ऊपर होता, अगर वचन के साथ चलते हो गए, लेकिन यहाँ से देखो वहां तक वो जा रही थी, क्योंकि दिखाते कुछ हो, अंदर कुछ भी नहीं, खाली। कुछ भी नहीं, खाली। आपसे ज्यादा प्रार्थना शैतान कर लेता है, ये मत सोचो। 2 प्रार्थना अपराध प्रभु ने सुन लिया थे, अभिषेक फटाफट आ गया। बोलता है एक जगह, कहता है मुझे प्रभु का भी पता है, प्रभु के दासों को भी पता है, तू बता के तेरी औकात क्या है। एक प्रभु का आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है, एक किसी को बाथरूम मारा, अपनी नौटंकी दी, अपनी औकात दिखा रहे कि हमारी ये बात है कि क्या हो रहा है। अगर प्रभु की आत्मा, मैंने पढ़ा देखा, कई कटोरे प्रभु ने रखे हुए हैं क्रोध के, वो समय आएगा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से वो कटोरे उठाए, निकलेंगे वो कटोरे, फिर क्या होगा। प्रभु की आत्मा काम कर रही, प्रभु की आत्मा आपके बारे में कुछ बोल दे, फिर बोलेंगे ये जानबूझ के बुलाते हैं, अपनी ओर से ही बोलता है। इसलिए कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं आती। आप सोचते किसके लिए कमाते, किसके लिए निकलता किसी और ढंग से, क्योंकि उसको पता है किस नीयत से तूने सेवा की, किस नीयत से तूने मेरे काम को किया, किस नीयत से तू चर्च में बैठा है आगे। परमेश्वर को सब पता है, जेब में कितना है, डालते कितना हो, बचाते कितना हो, परमेश्वर के दासों के लिए खुशी से कितना करते हो और दुख से कितना करते हो। कहते एक हाथ दे तो दूसरे को पता ना चले। वो घर पहले क्लेश पा लेते, सवेरे मैंबरशिप दे नहीं होए, जब कोई दान देना, मीटिंग करवानी, घर पहले घंटे रोना पाया था, तो कहाँ पे आशीष आएगी। जिस परमेश्वर ने 26 साल 27 साल तुझे दिया, तो खा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक तूने कमाई की है, अगर उसमें से 250 दे भी दिया तो क्या दिया। उस परमेश्वर के दिए में से क्या दिया, खुद का क्या दिया, हंजू स्यापे। प्रभु ये हो गया, वो परमेश्वर को वो भी देते, वो भी आसानी से निकलते, जब रोते हो पीटते हो, जब देने का समय आता तो आप परमेश्वर के लिए नहीं देते। इसीलिए परमेश्वर बरकतों को, अभिषेक को आपके ऊपर नहीं देते। आज भी वही चीजें काम करती है, लेकिन हमारी सोच में अंतर है, हमारे विचारों में अंतर है, इसलिए परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर काम नहीं करता है। तो जो लोग मेंबरशिप लेके आए वो दो, परमेश्वर का अभिषेक हम मेंबरशिप आपको शायद करने दें, क्योंकि समय हो रहा है काफी। प्रभु सबको बरकत दे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर आज के कलाम के ऊपर आपका बड़ा अभिषेक हो। मेरे पिता ये सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके ऊपर चलने वाले हो, आपके पवित्र और मिठा में मांगता हूँ, आमीन। 1 कुरिन्थियों 11:23 निकालो।